देव और वसुधा के सामने चंद्रिका सिंह चौहान ने रख दी है बहुत बड़ी शर्त। क्या हो पाएगी इन दोनों की शादी, क्या हो पाएगा वसुधा और देव का मिलन। आपको बता दें कि सीरियल वसुधा में चंद्रिका सिंह चौहान मीडिया और सबके सामने कहती हैं अपने ऑफिस में कि मेरा बेटा उसी से शादी करेगा जिसको मैं पसंद करूंगी और मेरे पसंद के अलावा किसी से देव शादी नहीं करेगा। अब भाई ये सुनने के बाद यहाँ पर देव के सारे सुर जो है वो सूख जाते हैं, यानी कि जो देव के मन में वसुधा के लिए प्यार था, अब वो सोचता है कि अगर मासा ने वसुधा को नहीं अपनाया तो फिर मेरा क्या ही होगा। अब भाई यहाँ पर वसुधा और देव के रिश्ते को लेकर देव के मन में बहुत सारी यहाँ पर उम्मीदें जगी थी कि भाई वसुधा को एक्सेप्ट कर लेंगी चंद्रिका सिंह चौहान, लेकिन अब यहाँ पर सारी चीज़ों को देखते हुए लग नहीं रहा है कि इन दोनों की शादी हो पाएगी या फिर चंद्रिका सिंह चौहान वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी। अब आने वाले एपिसोड धमाकेदार होने वाले हैं, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि चंद्रिका सिंह चौहान को खुश करने के लिए वसुधा यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश करती नजर आएगी। अब चंद्रिका सिंह चौहान के सामने सच्चाई आ जाएगी जब वो वसुधा और देव को एक साथ देखेंगी। अब जब वो दोनों एक दूसरे के पास होंगे तभी चंद्रिका सिंह चौहान उस कमरे में पहुंच जाएंगी। उन दोनों को एक साथ देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली हैं। अब चंद्रिका साफ साफ कह देती हैं वसुधा से कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने तुमसे कहा था कि तुम कभी देव के बारे में मत सोचना, उस आंखों की सच्चाई को छिपाने की कोशिश हमने की थी, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा बेटा ही हमारे हाथ से निकल जाएगा। यानी कि अब देव के ऊपर चंद्रिका का कहर टूटने वाला है। जहां पे देव से एक बार चंद्रिका गुस्सा हुई थी तो उनको मनाने में देव को काफी दिन लगे, इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान को देव इस तरह से मनाएगा कि भाई वसुधा को वो अपने घर की यहाँ पर बहू रानी बना ले। अब यहाँ पर अविनाश और दिव्या जो है वो साथ देते तो नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान देव से कह देंगी कि हम नहीं चाहते हैं कि तुम वसुधा के करीब जाओ और वसुधा से तुम्हारी शादी हो। तब यहाँ पर वसुधा जो है आखिरी फैसले के लिए पहुंचने वाली है मंदिर, जहाँ पे देव भी खड़ा होगा और चंद्रिका सिंह चौहान भी वहीं से ये सब सारी चीजें देख रही होंगी। देव के पास सिंदूर लेकर यहाँ पर पहुंचेगी वसुधा और कहेगी अगर आप मुझे अपनाना चाहते हैं अपनी पत्नी के रूप में तो आप मेरी मांग में सिंदूर भर दीजिए और मेरे प्यार को यहाँ पर स्वीकार कर लीजिए। लेकिन देव जो है गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपनी मासा की बात को कैसे टालूं और वसुधा का दिल भी मैं नहीं तोड़ सकता हूं, अब भगवान आप ही कुछ रास्ता दिखाएं। तभी यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान खुद आएंगे और कहेंगी आज हम तुम्हें आखिरी फैसला करने का मौका दे रहे हैं देव, तुम किसी की मत सोचो, तुम मेरी बारे में भी मत सोचना, तुम सच से बताओ कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, कि क्या तुम कभी यहाँ पर वसुधा को पूरी जिंदगी अपनी पत्नी के तौर पर रख पाओगे। अब ये सब सोचने के बाद यहाँ पर होश उड़ जाने वाले हैं वो देव के, और यहाँ पर देव जो है वो सोचता है कि मैं चाहे जो भी कर लूँ मेरी मासा जो है इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन मुझे कुछ भी करके वसुधा का दिल नहीं तोड़ना है, इसलिए मैं इसकी मांग भर दूंगा। और तभी यहाँ पर देव मंदिर में ही सबके वसुधा की मांग भर देगा और मांग भरकर वसुधा को सबके सामने अपनी पत्नी यहाँ पर साबित कर देगा। तब चंद्रिका सिंह चौहान कहेंगी भले ही वसुधा तुम हमारे घर की बहू बन गई हो, देव की पत्नी बन गई हो, लेकिन मेरे सामने यहाँ पर बहू बनकर तुम नहीं आ सकती, क्योंकि हम तुम्हें अपनी बहू तब तक नहीं मानेंगे जब तक तुम हमारी कसौटी पर खरी नहीं उतरोगी, क्योंकि हमने कभी भी शादी के लिए यहाँ पर सोचा ही नहीं था और ये सब जो हुआ है ये सब एक मात्र दुर्घटना थी और हम तुमको अपने घर की बहू तब मानेंगे जब मेरा दिल चाहेगा, जब मुझे लगेगा कि तुम मेरे घर की बहू बनने के लायक हो। अब भाई सारिका यहाँ पर आग में घी डालने का काम करने वाली हैं। वो यहाँ पर वसुधा की सारी यहाँ पर जो भी वसुधा करेगी चंद्रिका सिंह चौहान को खुश करने के लिए वो सारे काम बिगाड़ती सारिका नजर आएगी। और इसी के साथ साथ अब यहाँ पर करिश्मा और उसके एक नए विलन के साथ एंट्री होने वाली है चंद्रिका सिंह चौहान के घर में। क्या आएगा नया कहर देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग।